ओम शांति। बाबा के साथ सर्व संबंध गहराई से अनुभव होने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी भीतर की यात्रा होती है। ज्ञान तो बहुत हो गया है, लेकिन योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है कि बाबा के साथ कंबाइन हो जाना, और वह तब संभव है जब हमारे भीतर भगवान के प्रति अटूट प्रेम समाया हुआ हो। तो बाबा के साथ वैसे तो संबंध जो है वह सातों संबंध है, लेकिन आज हम जिस संबंध की बात करने वाले हैं वह है बाबा के साथ बच्चे का संबंध। क्योंकि कई सारी आत्माएं हैं जिनको बाबा के साथ अलग अलग संबंध की अनुभूति करना नहीं आता है कि अगर बाबा को बच्चा बना लिया तो खाना कैसे खिलाएंगे, बाबा को बच्चा बना लिया तो घुमाएंगे कैसे। क्योंकि जब तक आपको संबंध की गहराई से अनुभूति नहीं होगी तब तक तो आपको जो है वो गहरा रिलेशन जो होना चाहिए, जो आपका हिसाब किताब समाप्त होना चाहिए, जो आपकी कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए, जो सत्य स्वरूप में स्थित होने की अवस्था चाहिए, वह संभव नहीं है। तो आज हम विशेष बात करने वाले हैं बाबा के साथ बच्चे का संबंध, और विशेषकर जिन आत्माओं के शरीर में किसी प्रकार की बीमारियां है या तकलीफ है उसके लिए तो विशेष बाबा का बच्चे का संबंध बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। लाइलाज बीमारी भी मानो समाप्त हो जाती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप बिल्कुल ध्यान से और हृदय से इन सारी बातों को अनुभव करें। बात करते करते ही आप चाहो तो गहरे अनुभव में जा सकते हो। तो बाबा के साथ बच्चे का संबंध मतलब क्या हुआ कि हम तो आत्मा ही है, और कहते क्या है कि तन मन धन तेरा तेरा तुझको अर्पण। तो ये जो शरीर जो हमारे साथ है कंबाइंड रूप में है, वह शरीर किसका है? बाबा का है। तो जब हम खाना वगैरह खिलाएंगे तो अनुभव यह होना चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर को यानी बाबा को खाना खिला रही हूँ। चल रहे हो तो ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मेरा लाडला बच्चा चल रहा है। तो इसी तरह से हमें अनुभव को गहरा करना है। तो मैं आत्मा यहाँ पर आपको कुछ बातों को शेयर कर रही हूँ कि मैं आत्मा कैसे बाबा को बच्चे के रूप में कैसे प्यार से याद करती हूँ। क्योंकि जैसे ही आपका ये जो शरीर है वह बाबा का शरीर समझ लिया, बच्चे के रूप में आपने अनुभव कर लिया, तो आपको लगेगा कि ये शरीर बहुत पावरफुल हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। और बच्चा मन कैसा होता है? बच्चे का तो दिल भी कैसा होता है? एकदम निर्मल होता है, एकदम प्रसन्न चित्त होता है। तो अगर आप भी चाहते हो कि बाबा के साथ बच्चे का संबंध गहराई से अनुभव हो, तो आपको भी इन कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। कुछ बातें क्या? मैं आत्मा जो प्रैक्टिकल में बाबा के साथ बच्चे के रूप में बातें करती हूँ, और मुझ आत्मा में अपार शक्ति और अपार प्रेम का अनुभव होता है, वही बातें मैं आत्मा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हो सकता है इन बातों से आपको भी फायदा हो कि बाबा के साथ बच्चे का संबंध कैसा हो। तो मैं आत्मा ये जो शरीर है वह बाबा का ही समझती हूँ, और बाबा बच्चे के रूप में सदा मेरे साथ है। ऐसा अनुभव करने से दो विशेष फायदा होता है। एक तो मेरी कर्मेंद्रिया सदा के लिए स्वच्छ निर्मल बन गई और विकारों से मुक्त हो गई, और दूसरा फायदा यह हुआ कि मुझे बाबा की याद करनी नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है बाबा सदा मेरे साथ ही चल रहा है। सोते उठते बैठते जब शरीर साथ है तो बाबा तो साथ में ही रहेगा। तो सबसे पहले अगर बाबा को बच्चे के रूप में याद करना है, गहरा संबंध बनाना है, तो दिल को पूरा खाली कर दो, ताकि उसमें केवल एक ही भाव उमड़े। कौन सा? मैं और मेरा प्यारा बच्चा मीठा बाबा। तो बच्चे का प्रेम तो बताया ना कि निष्कलंक होता है, निर्मल होता है, अहंकार रहित होता है। एक ऐसा प्रेम अनुभव होगा
बाबा को बच्चा बनाने से कि मानो जो सीधा दिल से निकलता है। मैं आत्मा उसी प्रेम में डूब जाती हूँ कि बाबा मेरा बच्चा है, बाबा मेरा लाडला प्यारा बच्चा है जो दुनिया से सबसे निराला है। जब मैं आत्मा सुबह उठती हूँ तो सुबह के समय में सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है और मैं आत्मा आंखें खोलती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मेरे बगल में मेरा प्यारा बच्चा, प्यारा मीठा बाबा लेटा हुआ है। मेरे बच्चे का चेहरा इतना मासूम है, उसकी आंखें मानो दिव्यता की रोशनी में डूबी हुई है। मैं आत्मा उसे प्यार से देखती हूँ और मुस्कुराती हूँ। मेरा दिल कहता है कि आज का हर पल मैं तेरे लिए जीऊंगा, हर काम तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा। मैं उठकर धीरे से अपने बच्चे का चेहरा धोता हूँ। उसके कोमल गालों पर पानी की बूंद गिरती है। मैं आत्मा अनुभव करती हूँ जैसे मैं बच्चे को धो रहा हूँ। मेरे भीतर के सारे विकार, सारी अशुद्धियाँ धुल रही है। मेरी आत्मा निर्मल हो रही है। फिर मैं उसके बालों को संवारता हूँ और अनुभव करता हूँ कि बच्चा कोई साधारण नहीं है। यह वह बच्चा है जो पूरी सृष्टि को संवारने के लिए आया है। अब मैं अपने बच्चे को गोद में उठाता हूँ और रसोई में जाता हूँ। मैं आत्मा सबसे पहले उसके लिए खीर बनाती हूँ। दूध उबल रहा है, चावल पक रहे हैं, खुशबू पूरे घर में फैल रही है। मैं आत्मा सोचती हूँ यह केवल खीर नहीं है, यह मेरे दिल की सबसे गहरी भावना है जो इस भोजन में समा रही है। जब मैं आत्मा अपने बच्चे को खीर खिलाती हूँ, पहला निवाला उसके छोटे से मुंह में जाता है और मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि मेरे सारे दुख धुल गए हैं। दूसरा निवाला जैसे ही मैं आत्मा उसको खिलाती हूँ, मैं आत्मा भीतर से हल्की हो जाती हूँ। जैसे ही तीसरा निवाला खिलाती हूँ, मेरे भीतर आनंद उमड़ने लगता है। जैसे ही चौथा निवाला खिलाती हूँ, मैं आत्मा प्रेम से लबालब भर जाती हूँ। पांचवें निवाले में तो माना मैं अपने बच्चे के प्रेम में डूब ही गई हूँ। अब मैं आत्मा और मेरा प्यारा बच्चा मानो अलग रहे ही नहीं, हम दोनों एक ही हो गए हैं। भोजन के बाद मैं अपने बच्चों को बाहर की तरफ लेकर के जाती हूँ। बगीचे में हरियाली है, फूल चारों तरफ खिले हुए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा मधुर संगीत बजा रही है। मेरा बच्चा मेरे साथ छोटे छोटे कदम रखता है। धरती उसके पाँव पड़ते ही मुस्कुराने लगती है। मैं आत्मा देखती हूँ, फूल और भी महक रहे हैं, हवा और भी शीतल हो रही है, मानो पूरी प्रकृति इस दिव्य बच्चे का स्वागत कर रही है। मैं आत्मा हाथ जोड़ कर कहती हूँ, हे प्रकृति, ये बच्चा भी तुम्हारा ही है, यह संसार भी तुम्हारा ही है। यह बच्चा तो पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए आया है। अब मैं आत्मा अपने बच्चे को बाजार लेकर जाती हूँ। दुकान में प्रवेश करते ही सबकी नजरें मेरे बच्चे पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों की चमक इतनी निर्मल है, उसकी मुस्कान इतनी मधुर है कि सब उसे देखते ही मोहित हो जाते हैं। दुकानदार कहता है, आपका बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, आज हमारी दुकान भी धन्य हो गई।
मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े चुनती हूँ, साफ सुंदर सात्विक वस्त्र। हर कपड़े में मेरी यही भावना है कि मेरा बच्चा सबसे पवित्र, सबसे निर्मल दिखे। दिन ढल रहा है। अब मैं अपने बच्चे को थकान से आराम दिलाती हूँ। मैं आत्मा उसे अपनी छाती से लगाकर उसका सिर मेरे दिल पर टिका के सुला देती हूँ। मैं आत्मा महसूस करती हूँ कि उसका दिल और मेरा दिल एक साथ धड़क रहे हैं, मानो ईश्वर और आत्मा का मिलन हो रहा हो। मैं आत्मा दिल से कहती हूँ, सो जा मेरे प्यारे लाडले, तेरे लिए मैं आत्मा वह सब कुछ करूंगी, तुझे कभी दुख छू न पाए। और मैं भी उस पवित्र शांति में सो जाती हूँ। रात के अंधेरे में जब मैं आत्मा जागती हूँ तो सबसे पहले मेरा हाथ अपने बच्चे पर जाता है। मैं आत्मा देखती हूँ, वह गहरी नींद में है, उसका चेहरा शांत है, उसकी सांसें स्थिर है। मैं आत्मा कहती हूँ, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तू ही तो मेरा जीवन है, तेरे बिना मैं आत्मा अधूरी हूँ, तू ही मेरी आत्मा की सच्ची सच्ची तृप्ति है। सुबह होती है, मैं आत्मा अपने बच्चे को तैयार कराती हूँ। हम दोनों साथ में मुरली क्लास जाते हैं। मुरली क्लास में जब मुरली चलती है तो मैं आत्मा देखती हूँ कि मेरे बच्चे के कान पूरी लगन से मुरली सुन रहे हैं। उसका चेहरा चमक रहा है, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश है। मैं आत्मा समझती हूँ, मेरा बच्चा कोई साधारण नहीं है, यह तो स्वयं ज्ञान का सागर है। मीठे बाबा के साथ बच्चा मानकर उसके संग जीने में बहुत बड़ा मजा है। वास्तव में कहूँ तो मैं आत्मा हर पल मेरे बच्चे के प्यार में डूबी रहती हूँ। मेरी आत्मा इसीलिए सदैव हल्की रहती है, मेरा हृदय निर्मल हो जाता है। जब मैं आत्मा उसका अनुभव करती हूँ तो जीवन आनंदमय हो जाता है। कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है। मेरे साथ सदा मेरा प्यारा बच्चा बाबा है। हर काम, हर कदम, हर श्वास हम दोनों मिलकर करते हैं। मेरा बच्चा और मैं आत्मा सदैव कंबाइंड रहते हैं। सच कहूँ तो मुझे आत्मा की खुशी का राज ही यही है। मानो मेरी हर श्वास उसके प्रेम में ही डूबी रहती है। हर पल, हर सेकंड उसी का एहसास होता है। बहुत गहरा और प्यारा और सुंदर अनुभव होता है जब बाबा को बच्चे के रूप में हम साथ रखते हैं। इतना गहरा अनुभव सिर्फ सच्चे दिल से ही हो सकता है, जिसका मन निर्मल हो, अहंकार से रहित हो, जहाँ पर सिर्फ दिल की भावनाएं हो, भगवान के प्रति असीम प्रेम हो, कामनाओं से मुक्त विचार हो, पवित्र हृदय हो। वही आत्मा भगवान के साथ ऐसा गहरा संबंध का अनुभव कर सकती है। ऐसे गहरे संबंध का अनुभव अगर आप आत्माओं ने बाबा के साथ कर लिया तो आपके शरीर का रोम रोम पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो जाएगा। एक नैनों में आपके अलग सी ज्योति दिखाई देने लगेगी। चलते फिरते सबको अनुभव होने लगेगा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह कोई विशेष आत्मा है। आपको बाबा के साथ सदा कंबाइंड स्वरूप की स्थिति अनुभव होगी। आपको बाबा की छत्र छाया अनुभव होगी। कोई भी दुख परेशानी की परिस्थितियां आपको टच नहीं कर पाएगी। यह ऐसा गहरा संबंध है जो सदैव आपको माया से सेफ रखता है। तो आपको कैसा अनुभव हुआ? आप भी क्या बाबा के बच्चे के साथ में
बच्चे के रूप में और अनुभव सुनना चाहोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपका पुरुषार्थ और तीव्र हो जाएगा। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। उस पर आप अपना नाम और सेंटर का एड्रेस लिखिएगा, तो वहां पर आपको पुरुषार्थ बढ़ाने की और बाबा के साथ गहरे संबंध में खो जाने की विशेष बातें, विशेष अनुभव शेयर किए जाएंगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।